हेलो एवरीवन, वेलकम टू 555 डिवाइन टैलेंट। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। देखने की कोशिश करेंगे आज के इस टैरो कार्ड रीडिंग में सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए सितंबर राशिफल क्या आ रहा है, उनकी ज़िंदगी में जानने की कोशिश करेंगे। लव लाइफ, करियर, ओवरऑल गाइडेंस आपके लिए क्या है। सितंबर महीने में सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों की ज़िंदगी में क्या बदलाव आ रहा है, जानने की हम कोशिश करेंगे, जो कि जनरल रीडिंग है। सारी चीज़ें आपके साथ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, कुछ चीज़ें हो सकती हैं। डिटेल रीडिंग के लिए नंबर दिया हुआ है, जिसके लिए चार्जेस होते हैं। स्क्रीन के ऊपर नंबर मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पर आप अपने लिए रीडिंग बुक कर सकते हैं। देखते हैं धनु राशि वालों के लिए क्या आ रहा है। वाह, पेज ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है और दो कार्ड्स मून और टू ऑफ कप्स। यहाँ पर मुझे लगता है ना कि आपकी लव लाइफ में अगर मैं देखूँ तो बहुत ही अच्छा वक्त आने वाला है। अभी तक आपके पार्टनर आपको नहीं समझ रहे थे, और आप अगर किसी रिश्ते में हैं और रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा था तो आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आता है। आपके रिश्ते में बहुत ही पॉजिटिविटी मुझे नज़र आती है। साथ ही साथ अगर आप सिंगल हैं और आपको किसी के ऊपर क्रश है तो हो सकता है कि वो पर्सन भी आपको पसंद करते हैं और अपनी दिल की बात आपको एक्सप्रेस कर सकें। या अगर आपको किसी के ऊपर क्रश है और आपने उनको एक्सप्रेस की अपनी फीलिंग्स, तो हो सकता है कि वो आपके प्रपोजल को भी एक्सेप्ट करें। यहाँ पर अच्छा वक्त आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, एक दूसरे को समझेंगे। लव लाइफ में बहुत ही बेहतर वक्त आप कह सकते हैं धनु राशि वालों के लिए। अभी तक अगर अच्छा रिश्ता नहीं था या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा था या फिर ब्रेकअप था, पार्टनर का सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पर अच्छा वक्त आपकी ज़िंदगी में आते हुए मुझे नज़र आता है। एक दूसरे के साथ वक्त स्पेंड करेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, एक दूसरे को सॉरी कहकर एक नई शुरुआत करेंगे। इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर मुझे नज़र आते हैं। चाहे आप मैरिड है, चाहे आप सिंगल है, डेफिनेटली आपकी लव लाइफ में अच्छा वक्त आ रहा है। आपका एक बहुत बड़ा सपना सच होते हुए नज़र आता है। जैसे कि बहुत टाइम से अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, अपने लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या हो सकता है कि कोई सोने की चीज़ यानी कि गोल्ड की चीज़ लेना चाहते हैं या किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ पर मुझे नज़र आता है पेज ऑफ पेंटिकल्स में। डेफिनेटली आगे बढ़ रहे हैं। करियर वाइज भी आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे। आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आती हुई नज़र आती है। धनु राशि वालों के लिए न्यू जॉब ऑफर आ सकता है या आप जॉब को स्विच कर सकते हैं। और साथ ही साथ मुझे यहाँ पर ये लगता है कि किसी एग्ज़ाम में अगर आपने एग्ज़ाम दे रहे थे, 2-4 बार एग्ज़ाम दिया लेकिन पास नहीं हो रहे थे, या फिर प्रयास कर रहे थे, तो यस, वहाँ पर आपको चांसेस मिल सकते हैं। अगर आपने इंटरव्यूज़ दिए हैं बहुत सारे, तो वहाँ से आपका ड्रीम जॉब आपको मिलने के चांसेस हैं। मतलब आप अभी ऐसी सिचुएशन में हैं कि जो भी जॉब मुझे मिलेगा मैं करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन आपको अनएक्सपेक्टेडली आपके मनपसंद का जॉब मिलते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आता है। बहुत से लोगों के लिए ऐसा भी मुझे लगता है कि आप कुछ बिज़नेस प्लान कर सकते हैं और पार्टनरशिप में बिज़नेस हो सकता है। आपका बहुत टाइम से अगर सपना है कि खुद का कुछ बिज़नेस हो, छोटा बड़ा बिज़नेस आप चाहते हैं कि खुद का कुछ करना है, आपको किसी के अंडर काम नहीं करना है, सैजिटेरियस धनु राशि वाले, तो वो सपना भी आपका सच होते हुए मुझे नज़र आता है। आपकी हेल्थ या आपकी मदर की हेल्थ थोड़ी-सी ख़राब रह सकती है, या फिर हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर मुझे लगता है कि ट्रैवलिंग की वजह से कुछ तकलीफ़ हो सकती है। ओवर थिंकिंग, आपका किसी चीज़ को लेकर ओवर थिंकिंग ज़्यादा करके आपके माँ से रिलेटेड या मदर फिगर रिलेटेड आपकी फैमिली में किसी की तबीयत बिगड़ सकती है, तो ध्यान रखना चाहिए, ख़्याल रखना चाहिए आपको। ओके, कुछ चीज़ें आपको ज़रूर परेशान करेंगी। ये चीज़ें हो सकती हैं आगे होने वाली या प्रेजेंट वाली सिचुएशन की, या पास्ट की चीज़ें आपको कुछ परेशान कर सकती हैं। बुरे सपने आ सकते हैं, या फिर पास्ट रिलेटेड आपकी ज़िंदगी में कुछ हुआ है, उसको अचानक याद करके आप थोड़े से डिप्रेस्ड हो सकते हैं, थोड़े से मायूस हो सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखें कि ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाना है, पीछे नहीं जाना है। ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ना है। हर एक ज़िंदगी की एक सीमा होती है, एक लिमिट होता है, टाइम लिमिट होता है। ओके, हर एक इंसान 50 साल, 60 साल नहीं जीता है। हर एक की अलग-अलग टाइम लिमिट होती है इस धरती पर। तो वहाँ पर आपको बेस्ट देना है। पास्ट को छोड़ दीजिए। जो हुआ, जो भी बुरा हुआ, उससे ज़्यादा करके आप निकाल दीजिए। जो अच्छी यादें हैं, उसके साथ ही आपको आगे बढ़ना होगा। लेकिन ज़िंदगी में अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, तो आगे बढ़ते जाइए। देखते हैं और कुछ कार्ड्स लेकर आपके लिए क्या आ रहा है।
दैट इज़ 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर कंपटीशन फेस कर सकते हैं इस महीने में। ओके, हो सकता है कि आपको जो जॉब मिलने वाला है या आपको जो प्रमोशन मिलने वाला है किसी और को मिले और आपको इसकी वजह से निराशा हो। यहाँ पर निराशा का कार्ड आया था, या आपका कोई सपना टूट सकता है, या कहीं पर आप थोड़े से मायूस हो सकते हैं। तो ये यहाँ पर दिखा रहा है मुझे कि प्रॉपर्टी रिलेटेड अगर इशू है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या फिर आपकी अगर कोर्ट केस शुरू है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। साथ ही साथ आपको मिलने वाला जॉब, आपको मिलने वाला पोस्ट किसी और को मिल जाए तो कंपटीशन फेस करेंगे यहाँ पर, जिसकी वजह से थोड़ी सी निराशा हो सकती है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आपको हार नहीं माननी है, आगे बढ़ते जाना है। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आगे सक्सेस आपका ज़रूर मिलेगा। मेहनत आप करेंगे तो मेहनत का फल मिलेगा आपको। नेक्स्ट कार्ड जो यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स। यस, आपको मेहनत करते रहना है, मेहनत का फल मिलेगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि यस, आप में काबिलियत है, शायद आप अपने आप को चैलेंज नहीं कर रहे। ओके, अगर आपको कोई ये कहता है कि ये तुमसे नहीं होता तो आप मान लेते हैं या ये मेरे से नहीं होगा। नहीं, आपको उसमें और प्रयास करना चाहिए कि मुझसे क्यों नहीं होगा। अगर सारी दुनिया कर रही है तो मैं भी तो कर सकती हूँ, मैं भी तो कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आप काम पर फोकस्ड रहेंगे, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को इम्प्रूव करने के बारे में सोचेंगे। वर्कलोड थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है अगर आप जॉब कर रहे हैं ज़्यादा करके, 9 to 6 वाला जॉब या नाइट शिफ्ट वाला जॉब, तो उसमें थोड़ा सा बर्डन मुझे इस महीने में नज़र आता है। मतलब ओवर बर्डन, ज़्यादा काम हो सकता है, ज़्यादा वक्त आपको देना पड़े, इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर मुझे नज़र आती है। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो खुशियाँ आएंगी, आपका मेहनत का फल मिलेगा, और जो आपके तकदीर में लिखा है उसे कोई छीन कर लेकर नहीं जा सकता है। और भी देखेंगे हम 2 कार्ड्स लेकर और क्या एनर्जी आ रही है धनु राशि वालों के लिए। दैट इज़ 4 ऑफ कप्स, देन दैट इज 3 ऑफ वॉन्ड्स। ट्रैवलिंग की एनर्जी बनते हुए नजर आती है। अचानक कहीं पर आप दूर जा सकते हैं, या दूर जाने का मौका मिलेगा आपको, आउट ऑफ कंट्री जाने का मौका मिल सकता है, या कोई आपसे मिलने के लिए कहीं से दूर से आते हुए भी मुझे नज़र आता है। अगर आप किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है ना, या किसी का कॉल नहीं आया, किसी का मैसेज नहीं आया, किसी से बहुत टाइम से आप मिले नहीं हैं, ये हो सकता है कोई फैमिली से बिलोंग करता है, आपके भाई बहन या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ, इनसे मुलाकात हो सकती है। आगे बढ़ेंगे, अपनी सोच को बदल कर आप ज़रूर इस महीने में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मुझे ये भी लगता है ना कि पेशेंस के साथ आगे बढ़ेंगे, मतलब रैंडमली क्विक डिसीजन नहीं लेंगे, सोच समझ कर डिसीजन लेंगे और उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आप वीज़ा का वेट कर रहे हैं, या अब्रॉड जाने का आपका सपना है, आउट ऑफ कंट्री घूमने के लिए जाना है या जॉब के लिए जाना है, जो भी है यहाँ पर आउट ऑफ कंट्री जाने का योग बनते हुए नज़र आता है सैजिटेरियस धनु राशि वालों का। चाहे आप स्टूडेंट हैं, आगे की पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं, चाहे आप एक वाइफ हैं, हस्बैंड से मिलने जा रहे हैं, आप फैमिली जा रही है, तो यस यहाँ पर वो भी मुझे नज़र आता है। कुछ चीज़ें आपको ज़रूर परेशान करेंगी। ओके, पुरानी यादें या किसी ने आपका दिल तोड़ा है तो वो सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी भावुक बना सकती है, थोड़ी सी इमोशनल बनेंगे, लेकिन आप अपनी सोच को बदल कर आगे बढ़ेंगे। सो यहाँ पर लकी नंबर्स जो आपके लिए आए हैं ये डेट्स हो सकते हैं, जो कि यहाँ पर 2 नंबर लकी है आपके लिए, 3 नंबर लकी है, 8, 11 नंबर यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांगली लकी है। तो ये था राशिफल धनु राशि वालों के लिए, यानी कि सैजिटेरियस राशि वालों के लिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।